क्या आपको पता है कैसे अपने मन को अपने काबू में किया जाता है? कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और वह उसके चक्कर में फंसकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो वे दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो वे तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वे शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है, यार और चाहिए और चाहिए। इसके चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। देर रात हो जाती है, वे भटकते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते, कई जगह पर ढूंढते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप की ज़िंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की तो आप भी अपने जीवन में दुखी हो जाएंगे और अपनी समस्याओं का हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू रखिए, क्योंकि जब इंद्रियों पर काबू हो जाएगा तो आपका अपने मन पर भी काबू हो जाएगा। आइए इसे एक कहानी के रूप में अच्छे से समझते हैं कि कैसे अपनी इंद्रियों को और अपने मन को काबू में किया जा सकता है और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से घर लौटकर आया और साथ में अपने साथ पनीर लाया और उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आज मुझे कुछ अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कही, बिल्कुल, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा सब्जी बनने की, ताकि वो उसे खा सके। किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वह व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी के साथ नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा, नींबू तो ख़त्म हो गए हैं, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, रुको रुको, अभी खाना मत लगाना, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वह व्यक्ति वापस कपड़े पहनकर तैयार हो गया और नींबू के पास वाली दुकान पर गया। जब वह वहाँ देखा तो नींबू ख़त्म हो चुके थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा, यार उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाकर पूछ लेता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाएगा। वह थोड़ी दूर और गया, लेकिन वहाँ पर भी उसको नींबू नहीं मिला। अब उसने सोचने लगा, सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीब आधे घंटे बाद करीबी सब्जी मंडी में पहुँच गया। वहाँ उसे नींबू मिल गया और वह बहुत खुश हो गया। चलो अब नींबू मिल गया है, अब मैं घर पर जाकर सब्जी में नींबू डालकर अच्छी सी सब्जी खाऊंगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नींबू काट, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लग गई, सब्जी परोसी गई और नींबू भी रखा गया। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसकी पत्नी यह देखकर घबरा गई और कहने लगी, ये पागल तो नहीं हो गया है, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे के बाहर फेंक दिए। उस पत्नी ने उस व्यक्ति को चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हो, कभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू मिल चुका है तो उसे खाने में डालने की बजाय भगा दिए हो। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ से जीत गए हो, क्या हुआ? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इंतज़ार रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ है। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही है। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी। जब मैं घर पहुंचा तो तुमने बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में चली गई
और मेरी जीभ ने कहा उसे नींबू चाहिए। मैंने अपने पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिला। थोड़ी आगे वाली दुकान पर भी गया लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिला। और थोड़ी दूर गया लेकिन उसके वश में आ गया। और जैसे ही वह कहती है वैसा ही मैं करता गया। जब मैं वैसे ही करता गया जैसे वो मुझे करवाई गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि मैं जीत गया। मैंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है।